अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऑन अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अमूमन हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि जो हमारा ज़हनी सुकून है उसका ताल्लुक़ पैसे से है। जितना पैसा ज़्यादा होगा उतना ही आपके अंदर ज़हनी सुकून होगा, और जितना पैसा कम होगा उतना ही आपका ज़हनी सुकून बर्बाद होगा। लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जिसने इन दावों को बिल्कुल ही उल्टा साबित कर दिया है। सेपियन लैब्स एक इदारा है जो कि दुनिया में मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करता है, उस पर सर्विस करता है। यानी मेंटल वेलबींग क्या, यानी आप अंदर से कितने अपने आप से मुतमईन हैं, आप कितने अंदर से पॉजिटिव हैं, आप कितना डे टू डे लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको बेहतर मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप कितना मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से, तो इसको मेंटल वेलबींग कहते हैं। तो ये इदारा उसको मेजर करता है पूरी दुनिया में। तो इसने कभी रिपोर्ट शाया किया जिसमें इसने 71 कंट्रीज़ का एक सर्वे किया है, और उसमें रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारा जो ये आइडिया था कि जो अमीर मुल्क होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उनका मेंटल वेलबींग जो है वो बहुत बेहतर होता है उन लोगों से जो कि गरीब मुल्कों में रहते हैं। तो ये जो हमारा दावा है, जो ये हमारी रिसर्च है, हमारी जो सोच है, बिल्कुल गलत साबित हो गई है। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसमें टॉप के कंट्रीज़ हैं, यानी जो टॉप के कंट्रीज़ जिसकी वेलबींग बहुत अच्छी है, उसमें टॉप पे ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो हम शायद जिनका नाम भी हम मुश्किल से सुनते हैं। यानी डोमिनिकन रिपब्लिक का नाम आपने कितनी बार सुना है, तंजानिया का नाम आपने कितनी बार सुना है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि टॉप का मुल्क इसमें जिनकी यानी जिस मुल्क के बाशिंदों की मेंटल वेलबींग सबसे अच्छी है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। सेकंड नंबर पर कौन है? श्रीलंका। यानी वही श्रीलंका जो कुछ अर्सा पहले डिफ़ॉल्ट कर चुका था। उस मुल्क के बाशिंदे इस वक्त जहनी तौर पर काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ये तो है टॉप के कंट्रीज़। इसमें और भी बहुत से मुल्क शामिल हैं, गरीब मुल्क शामिल हैं, या नाइजीरिया इसमें शामिल है। ठीक है, और ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिनका मैं नाम भी पहली बार शायद मैंने सुना। और जो बॉटम के मुल्क हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, यानी जो वो मुल्क जो वेलबींग में बिल्कुल तबाह हैं, उनमें लास्ट में तो गालिबन उज़्बेकिस्तान है। सेकंड लास्ट पे कौन है? यूके। इमेजिन, यूनाइटेड किंगडम, जहां इस वक्त हर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो जाने के ख्वाब देख रहा है, वो मुल्क बॉटम लिस्ट में है। यानी वहाँ के लोग जो हैं मेंटल वेलबींग उनकी तबाह बर्बाद है, वो बिल्कुल ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, वो मुतमईन नहीं है अपने आप से। तो यूके के अलावा इसमें कौन है? इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसमें जर्मनी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड शामिल है, इसमें आयरलैंड शामिल है। ये वो मुल्क हैं जहाँ हम जाने के आजकल ख्वाब देखते हैं। और इसी में ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है इसमें, यानी पाकिस्तानी लोग वेलबींग में आगे हैं इंडिया से, और पाकिस्तान से बेहतर बांग्लादेश परफॉर्म कर रहा है मेंटल वेलबींग में। तो ये आई थिंक मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन है, आपके लिए भी आई एम श्योर बहुत हैरानकुन होगा। तो इस रिपोर्ट के नताइज में इनका कहना है कि हमें उस थ्योरी को, उस सोच को दोबारा से रिविज़िट करना पड़ेगा जो हम सोचते हैं कि जहनी सुकून का, जो मेंटल वेलबींग का ताल्लुक है वो पैसे से, हमें इसके ऊपर दोबारा गौर करना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ वजूहात भी बताई हैं जिनकी वजह से मेंटल वेलबींग जो है इन अमीर मुल्कों का वो तबाह हो रहा है। नंबर 1 चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये है कि अर्ली एक्सपोजर टू स्मार्टफोन्स, यानी बच्चों को बहुत कम उम्र में स्मार्टफोन्स हाथ में पकड़ा देना। अब आप सब लोग जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो औरत और मर्द हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे मिलकर इकॉनमी को चलाते हैं, दोनों जॉब्स करते हैं। तो जाहिर है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सकें, और फिर मेड्स अफोर्ड करना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक ईजी वे होता है बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा देना ताकि वो उसके अंदर लगा रहे। और अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है उस तरह से नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्मार्टफोन्स ने बच्चों को उनकी वेलबींग को तबाह करके रख दिया, मेंटल वेलबींग को। और बच्चों में सुसाइडल थॉट्स पैदा हो रही हैं। यानी उस उम्र में, जिस उम्र में हम लोग गुलेलों से खेलते थे, हम लोग पानी में कागज़ की कश्ती बनाया करते थे, उस उम्र में वो बच्चे इस वक्त सुसाइडल थॉट्स यानी कि ख़ुदकुशियाँ करने का सोच रहे हैं, इतना वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो है प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल। पहले जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मर्द औरत दोनों काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, तो जाहिर है उनके पास घर में खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो फिर वो इन तरह की फ्रोज़न फूड्स यानी प्रोसेस्ड फूड्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और इन प्रोसेस्ड फूड्स में ऐसे ऐसे आइटम्स होते हैं जो घर के खाने में कहीं नहीं होते, यानी जो हेल्दी आइटम्स होते हैं वो इनमें नहीं होते। तो उसकी वजह से भी मेंटल वेलबींग जो है वहाँ के लोगों का, बिल्कुल जवानों का तबाह हो रहा है। और हम कहते हैं ना कि यू आर वट यू ईट, यानी आप वो बनते हैं जो आप खाते हैं। तो बिल्कुल इधर जो है वो फिट आती है इस रिपोर्ट पर बात। और सॉरी, आखिरी बात यह है कि फैमिली टाइज कितनी स्ट्रांग है। मेंटल वेलबींग उस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब जाहिर है इन मुल्कों में, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हर कोई ज़िंदगी की दौड़ धूप में लगा हुआ है,
तो फैमिली टाइज, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। बाकी निकाह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता है वहाँ ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ तो फिर भी काफ़ी हद तक, ये भी काफ़ी हद तक बाकी है। और हमारे यहाँ नाना नानी, दादा दादी, बच्चा जो है वो फुली एक सोशलाइज़ करता है अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ भी बड़ा क्लोज होता है। बाप बाहर काम कर रहा है तो माँ घर पे है, तो एक बॉन्डिंग है, एक रिश्तेदारों में एक आना जाना लगा रहता है हमारा। यानी बाहर जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा जोर है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, किसी दूसरे की परवाह नहीं है, अपने काम से हर कोई काम रखता है। हमारे यहाँ फिक्र होती है एक दूसरे की कौन क्या कर रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम यहाँ काम करता है। बाय द वे मैं ये नहीं समझता कि वो एक आइडियल सिस्टम है, लेकिन फिर भी हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का हमें ये फ़ायदा हो रहा है, यानी ये गुर्बत जो है हमारे ममालिक में, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम प्रोसेस्ड फूड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छी चीज़ बन के हमारे लिए सामने आ रही है। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।